ठीक है। अब उल्टी शुरुआत करते हैं, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और वापस, ठीक। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या करता है, रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। पेपर में भी निकालना है तो बुक वाले डायग्राम मत निकालना, ये वाले डायग्राम निकालना, उसमें स्क्वायर दिखाया गया है, ठीक है। स्क्वायर वाले डायग्राम नहीं चाहिए हमें, तो हमें चाहिए रिंग वाले। रिसीव ट्रांसमिट आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिंग वाला प्लेटफॉर्म बनाता है, ये रिंग वाला टॉपिक बनाता है, ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी जो है, रिंग हो गई, उसके बाद जो है स्टार टोपोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट रिंग हो गई हमारी। स्टार टोपोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार टोपोलॉजी में इंपॉर्टेंट है हब। स्टार टोपोलॉजी में इंपॉर्टेंट है हब, जैसे माय डियर मेडिकल हब। हब मतलब वो हब नहीं, ठीक है। चल देखते हैं, बहुत लंबी प्रोसीजर है, ध्यान से सुनो। अगर एक कंपनी के दो वर्क स्टेशन है, एक कंपनी के दो वर्क स्टेशन है, एक वर्क स्टेशन जो है वो है मुंबई में, दूसरा वर्क स्टेशन जो है वो है नागपुर में, ठीक है। एक वर्क स्टेशन कहां पे है, मुंबई में, और दूसरा वर्क स्टेशन कहां पे है, नागपुर में। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तकरीबन 600-700 किलोमीटर या ज्यादा, शायद 700-800 किलोमीटर तो होगा ही होगा, बराबर। तो अब क्या है कि मुंबई वर्क स्टेशन वाला एक इंफॉर्मेशन पास करता है और नागपुर वाले को बोलता है कि ये जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड फाइल्स है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड फाइल्स है, ठीक है, कि उसको अगर ना सैलरी स्लिप देखनी है उसके एम्प्लॉयज की, ये स्लिप जो है, ये सैलरी स्लिप जो है, ये तेरे वर्क स्टेशन के पास है क्या, तो वो चेक कर। तो क्या होता है, होस्ट कंप्यूटर अगर मुंबई का है तो वो अपनी स्टेशन यहाँ पे ना, यहाँ पे ये हब पे अपनी रिक्वेस्ट डालता है, यहाँ पे वो अपनी रिक्वेस्ट डालता है। रिक्वेस्ट डालने के बाद हब का काम जो है वो होता है ये देखना कि रिक्वेस्ट लीगल है या नहीं, रिक्वेस्ट लीगल है या नहीं। अब रिक्वेस्ट अगर लीगल है, सेम वर्क स्टेशन से आई है, तभी वो उसे क्या करता है, सामने फेच करता है। सामने मतलब कहा, नागपुर में। अब नागपुर वाला क्या करेगा, देखेगा, अरे हाँ एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप देखनी है, वो चेक करेगा है क्या अपने सिस्टम में, है क्या अपने सिस्टम में, है क्या अपने सिस्टम में। अगर मिला बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। अगर मिलता है तो वो क्या करता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन कहां पे फेच करता है, हब के ऊपर। हब का काम क्या है, देखना कि इंफॉर्मेशन जो है या फिर जो इंस्ट्रक्शन आई है वो लीगल है या सेम वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन से आई है। अगर इंफॉर्मेशन आई है तो ये क्या करती है, यहाँ पे फिर से वापस भेज देती है। यहाँ पे रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का बात कर सकते हैं हम, यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट है रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का। तो हब का काम जो है, हब का काम होता है कि सारे कंप्यूटर्स को, सारे के सारे सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। इस तरह से होता है। अगर हब में ये नोड्स है, तो इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच होगा, इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच होगा,
इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्टार टोपोलॉजी, इसे बोलते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। अगर ये नोड खराब हो जाता है, हब वाला ये नोड जो है अगर खराब हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड कंप्यूटर जो है वही खराब होगा, उससे रिलेटेड जो भी नेटवर्क है वही खराब होगा, बाकी के वैसे ही रहेंगे। अगर पूरा का पूरा हब खराब हो गया तो फिर कोई काम नहीं। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजीज में जब बड़ी बड़ी कंपनीज में डेटा को इंटरकनेक्टेड रखने की बात आती है तब हब का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी प्रोसीजर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग जब भी जाओगे सैन स्टोरेज पे काम करोगे, सिस्टम एनालिसिस नेटवर्किंग बहुत ही अच्छी जगह है। सैन जो है आपका अच्छा डोमेन बन सकता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज का काम मतलब होता है कि जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कंपनी की उसे सेव करके रखना। बहुत अच्छी पोजीशन होती है, डेवलपिंग वाली पोजीशन होती है और सैलरी जो है वो इतनी होती है कि आप अपनी खुद की BMW खरीद पाओ। ठीक है, तो आप आपकी खुद की BMW खरीद पाओ, इतनी सैलरी होती है 3 या 4 महीने की सैलरी में, बस ज्यादा दिन नहीं लगते। ठीक है, तो जो भी इसके ऊपर काम करता है, जो भी इसका ध्यान रखता है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगर इतनी सी भी इंफॉर्मेशन कहीं चली जाती है तो बात जो है उसकी जॉब पे आती है। फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना और प्रॉपर उसी हब में अटैच करके रखना, ये उसका काम होता है। ठीक है, अगर आप कहीं जाओ, आगे जाकर अच्छी कंपनीज में, MNCs में जाओ तो आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट मेश टोपोलॉजी, सबसे वाहियात, सबसे घटिया, सबसे खराब टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। अब ऐसा क्यों मेश टोपोलॉजी, ऐसा क्यों? ये जो है ज्यादा काम में तो आती नहीं है क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स बहुत ही ज्यादा है। इसमें होता एग्जैक्टली ये है कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच होती है। ठीक है, ये जो है ये इसके साथ भी अटैच है, ये इसके साथ भी अटैच है, ये इसके साथ भी अटैच है। ये जो है ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। ये जो है ये इसके साथ भी अटैच है, यहाँ पे इसके साथ भी अटैच है, यहाँ पे और इसके साथ भी अटैच है। ये जो है ये भी इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है और इसके साथ अटैच है। ठीक है, सभी जो है एक दूसरे के साथ अटैच है। खुदा ना खास्ता एक भी खराब हो जाता है तो सभी के सभी खराब हो जाते हैं। पर एडवांटेज ये है कि अगर किसी एक का भी डेटा गायब हो जाए तो सेम कॉपी जो है वो तीनों के पास होगी। एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि डुप्लीकेट कॉपी हर एक सिस्टम के पास होती है, डुप्लीकेट कॉपी हर एक सिस्टम के पास होती है। पर अगर एक सिस्टम खराब हो जाए तो सारी की सारी सिस्टम जो है, सारे के सारे जो कंप्यूटर जो है वो खराब होते हैं। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है मेश टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना। ठीक है, ये पेपर में आता है टोपोलॉजीज। ठीक है, व्हाट आर द फिजिकल टोपोलॉजीज, एक्सप्लेन इन 2 of them, एक्सप्लेन इन 3 of them और सीधा। ठीक है।